चलो छोड़ो, वो बाद में कर लेंगे, जो थर्ड वाला है ना वो बाद में। और बताओ क्या डाउट है? फर्स्ट डाउट है ये वाला, ये अभी भी डाउट है? ये शायद बताया था, आंसर नहीं निकल रहा। चलो देख लेते हैं। देखो कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, एक फ्रैक्शन 1 बन जाता है। क्या बन जाता है? 1। ठीक है, जरा इसको समझना। मान लो एक फ्रैक्शन है आपके पास x अपॉन वाई। ठीक है, ये क्या है? एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट। ठीक है, ये सेकंड का फर्स्ट है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम 1 जो है न्यूमरेटर में और 1 जो है डिनोमिनेटर में, वहां ऐड वहां सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो वो 1 बन जाता है। एक फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1। मान लो जो फ्रैक्शन था वो था x बाय वाई। अब ऊपर क्या करना है? x क्या करना है? प्लस करना है, x प्लस 1। और अपॉन में क्या करना है? y माइनस 1। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो क्या होता है? ये बन जाता है 1, ये बन जाता है 1। दूसरी बात क्या बोल रहा है? ये बन जाता है 1/2, ये बन जाता है 1/2। अगर हम क्या करें? सिर्फ 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में, 1 ऐड करें, मतलब x अपॉन में y प्लस 1, x अपॉन में y प्लस 1 बराबर होता है 1/2 के। इतनी बात ठीक है? समझ आया? दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं जरा। ये वहां जाएगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, y को यहाँ लाओगे x माइनस वाई बराबर में -1 क्या हो जाएगा? माइनस का 2। कोई दिक्कत है इस बात में? है तो बताओ। एक बात तो ये आ गई, दूसरी इस पे आते हैं। ये आ जाएगा तुम्हारा 2x, ठीक है, बराबर में y प्लस 1, है ना? तो अब 2x माइनस वाई बराबर 1 कौन से मेथड से करना है? ये एलिमिनेशन बोला है, क्या बोला है? हाँ एलिमिनेशन बोला हुआ है ना। तो क्यों नहीं आ रहा? वैसे तो आंसर आ जाना चाहिए था। चलो देखो, x माइनस वाई बराबर है -2 के, और 2x माइनस वाई है बराबर 1 के। तो यहाँ दोनों माइनस में, तो प्लस करो, मतलब साइन बदल दो नीचे वाले का। इसका बदलेगा, इसका बदलेगा, इसका भी बदलेगा। ठीक है, अब y से y कैंसल, x माइनस 2x क्या होगा? माइनस का x, है ना? और -2 और -1 क्या होगा? माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसल, x कितना? 3 आ गया। x की वैल्यू 3 आ गई। आया? यही आंसर है? चेक किया है? क्या है ना 3/5। तो फिर दिक्कत क्यों हुई? अब यहाँ कहीं पे भी पुट कर दो, जैसे इसमें पुट कर दोगे तो 6, है ना? ये क्या आ गया? 6। ठीक है, या सिंपली इसमें पुट कर दो। ये कितना है तुम्हारा? x 3 आ गया ना, तो ये वहां जाके माइनस का 3 बनेगा, -5। माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया? 5। समझ गए? कहाँ गलती कहाँ करी? इस वाले में? अच्छा चलो ठीक है, अब आ गया ना। और बताओ, फोर्थ वाले में दिक्कत है। और ये वाला मीना, कितना अच्छा नाम है। नहीं इस शब्द से कुछ याद आता है ना। कह रही है मीना जो है वो बैंक गई 2000 रुपये निकालने। अमीर है मीना, 2000 रुपये इसके अकाउंट में। कह रहा है उसने कैशियर को बोला सिर्फ 50 और 100 के नोट देना। ठीक है, कैशियर ने बोला भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, लेकिन फिर बुला के दे दिए। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है। मीना जो है बैंक गई 2000 रुपये के लिए। उसने उनको बोला कैशियर को कि 50 और 100 के नोट्स ही मुझे चाहिए। तो उसे 25 नोट मिले। कितने नोट मिले बेटा? 25। ठीक है, जो भी नोट मिले, मान लो अगर मैं कहूँ, लिख दूंगा कि 50 के x नोट मिले और ये 100 के y नोट मिले, तो दोनों को मिला के क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। समझ आया कि नहीं? ये चौथा है। ठीक है, उसके बाद क्या चल रहा है? कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ 50 और 100 ही रिसीव्ड। देख 50 के जो नोट हैं जितने भी होंगे, तो 50 इंटू एक्स होगा, इतने रुपए होंगे। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, और y के जितने नोट, मतलब 100 के जितने नोट होंगे, 100y, इतने उसे रुपए मिलेंगे। और 2000 रुपए उसने निकाले हैं। तो ये दो इक्वेशन समझ में आई बनी हुई कि नहीं आई? पक्का सबको आ गई? तुझे नहीं आई ना? आ गई? ठीक, तुझे आई? शाबाश। कोमल को पता लग गया, अब मेरे से पूछेंगे। कोमल पहले हंस रही है, कह रही है सब आ रहा है मेरे को।
चलो खैर सॉल्व हो जाएगा, अब समझ आ गया बेटा। बस। और अच्छा, के भी फाइंड करने वाले हैं क्या? कहाँ है बताओ। अच्छा, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, ठीक है दिखाओ। फर्स्ट वाला कह रहा है इफ द लाइन गिवन बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। है ना, आसान क्वेश्चन है, कुछ खास मुश्किल थोड़ी है इसमें। इसमें छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाता है। 3x प्लस 2ky है ना, इसमें थोड़ा दिमाग तो लगाता ही, कराया हुआ क्वेश्चन है बेटा। 5y बराबर कितना है 1, है ना। इसमें हमको k निकालना है, क्या निकालना है k। और कह रहा है ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये दोनों लाइनें क्या है पैरेलल। याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि पैरेलल लाइंस अगर होती है तो कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन क्या होता है ना, पढ़ाया था ना। क्या होता है कि a1 बाय a2 बराबर होता है b1 बाय b2 के, और बराबर नहीं होता है c1 बाय c2 के। इतनी बात समझ में आई? तो हमें इससे मतलब है, ठीक है। यहाँ a1 बाय a2 कितना है 3 बाय 2, हाँ या ना? वेरी नाइस। इसमें क्या हो जाएगा b1 2k, क्या हो जाएगा 2k, तो बराबर में आएगा 2k अपॉन में 5। समझ में आया कि नहीं? बस इसके हिसाब से अब पता ही है तुम्हें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 3 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4, तो ये k आपका आ चुका है। समझा कि नहीं समझा? बस। और कुछ है उसका नेक्स्ट? अच्छा, कहाँ गया भाई, खोल के देना। कह रहा है इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b गिवन दैट 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। ये भी आसान है, ये तुमने बचपन में पढ़ा है 9th में। ठीक है, देखो कह रहा है x प्लस 1 जो है ना वो फैक्टर है। वो क्या है फैक्टर, किसका? इसका 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 का। कितनी बात समझ आई? उसके बाद वो कह रहा है कि वैल्यू निकालो a और b की, और कंडीशन दे रहा है कि a और b का रिलेशन है 2a माइनस 3b बराबर 4। तो एक इक्वेशन उसने दे दी, एक इक्वेशन उसने दे दी, ठीक है। अगला वाला भी होगा डाउट में, हाँ, इस बार नहीं बंद करूंगा। इस बार मुझे पता लग गया स्मिथ को अगला भी डाउट में। चलो खैर बेटा, x प्लस 1 अगर फैक्टर है, समझना इस बात को। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं इसमें -1 डाल दूं x की वैल्यू तो 0 आएगा। तो क्या आएगा, है ना, बचपन में पढ़ा था ना ये बात, ठीक है। तो ये वही है फैक्टर थ्योरम जो पढ़ी थी आपने, कि अगर x माइनस ए फैक्टर है, अगर x माइनस ए फैक्टर है तो जो pa होगा वो 0 होगा, जो pa होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ चल रही है। तो यहाँ p माइनस 1 क्या होगा 0, p माइनस 1 क्या होगा, इसमें आप लिखोगे लेट, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको px ले लोगे, लेट px बराबर दिस, फिर लिखोगे x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px, सो p माइनस 1 बराबर 0। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है इस चीज में? वेरी नाइस। आगे देखो, अब इसमें -1 डालोगे तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस a इंटू 1 -1 है ना, -1 का स्क्वायर प्लस 2b और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा -1 और ये +1, ठीक है। इतनी बात, ये बराबर है किसके 0 के, ठीक है। समझे गोल्डा? शाबाश। तो ये क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा -2b, ये क्या होगा +1 बराबर 0। -2 + 1 कितना होता है? अबे -2 + 1 कितना होता है? घबरा क्यों रहा है? 1 होता है। कोई मत बताना, स्मित बताएगा। स्मित -2 + 1
नंबर कहाँ नहीं आते, यही नहीं आते। हाँ समझ आ रहा है, ये जो छोटी छोटी गलतियां ना यही नंबर खा जाती है तुम लोगों के। ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। तो -1 है और वहां जाके 1 बन जाएगा, तो a - 2b कितना आ गया 1। एक और इक्वेशन आपने निकाल ली, एक इक्वेशन आपको दी हुई थी, दोनों से आप आंसर निकाल लोगे। आया कि नहीं आया? आगे तो नहीं करूं, कर लेगा, ठीक है। और क्या है ये वाला, कह रहा है एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये तुमको इसमें दिया हुआ था। अच्छा ये भी ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता है क्या होता है? सर्कल के अंदर जो होता है, ठीक है। और उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं ना उनका सम 180 आता है। उनका सम क्या आता है 180। बात समझ में आई? तो बस वही चीजें अप्लाई करनी है कि आपको ए बी सी और डी दे रखा है, तो जो दोनों अपोजिट वाले हैं ए सी और बी डी, तो दोनों का सम क्या आएगा 180। सम क्या आएगा? आ गया समझ में क्या बोल रहे हैं? इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है कि जो एंगल है ना वो दे रखे हैं कि एंगल ए बराबर ये है 6x + 10, एंगल बी बराबर जो है वो है 5x, एंगल सी बराबर है x + y, और एंगल डी बराबर है 3y - 10, ठीक है। ये है। और इसमें क्या चल रहा है यहाँ पे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जो सर्कल के अंदर होता है। कहाँ होता है बेटा? सर्कल के अंदर, इस तरीके से। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ये जो अपोजिट वाले इनका सम क्या आता है 180, इनका सम क्या आता है 180 आता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो बस आपको क्या करना है, ए और सी को जोड़ के एक इक्वेशन बना लोगे 180 के बराबर रख के, बी और डी को जोड़ के 180 के बराबर रख दोगे, 2 इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व कर लोगे। आ गया समझ में? नोट कर लो इतना सारा जो जो पढ़ा है। हाँ एक क्वेश्चन और है, वो एक बार और सीख लो, वो जो सबसे पहले पूछा था 3.3 का 3 है ना, पूरा छाट के लाया था बेचारा स्मिथ। देखो स्मिथ गुस्सा तो नहीं होता, पढ़ ले भाई, ऐसे माइनस करेगा कैसे चलेगा, ठीक है। स्मिथ बचा 5 में से 8 गया, कितना हुआ? हाँ क्या आएगा बता? आठ में से 5 गया, क्या होगा? बस, ठीक है। थोड़ा सोच जल्दी जल्दी, घबराना नहीं है, ठीक है। चलो खैर एक बार तीसरा वाला और बता देते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, फिर से इन्वर्टर बोला, लाइट तो आ रही है, चलो देखो पता नहीं। हाँ तो क्या हो रहा है, देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन पूछा था इसमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। एक 2 डिजिट का नंबर है और उसके डिजिट्स का सम क्या आ रहा है 9, उसके डिजिट्स का सम क्या आ रहा है 9 आ रहा है। मतलब अगर मान लो नंबर है XY, कुछ भी हो सकता है, तो इसके जो डिजिट है इनका सम, मतलब x + y बराबर क्या आ रहा है 9, x + y बराबर क्या आ रहा है 9। एक इक्वेशन तो बहुत सिंपली बन गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब ये क्या बोल रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इसी नंबर का 9 गुना, इसी नंबर का 9 गुना, ठीक है। इसी नंबर का 9 गुना जो है वो दुगना है, वो क्या है दुगना है किसके, अगर इसको रिवर्स कर दें, अगर इसको रिवर्स कर दें, ठीक है। तो आगे बताने से पहले एक बात बताई थी, दोबारा सुनो। जैसे मैंने एक नंबर लिया है 56, क्या लिया है 56, तो 56 को क्या लिख सकता हूं मैं, 56 को मैं लिख सकता हूं 50 + 6, 50 + 6, और ये 50 जो है ये क्या हो गया 5 × 10, 5 × 10। मतलब जब हम इस नंबर की वैल्यू देखते हैं बेटा, जब हम इस नंबर की वैल्यू देखते हैं तो उस केस में क्या होता है कि पहले वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा वाला एज इट इज या उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है इस बात में? ये इसलिए बताया जा रहा है आपको। पहले एक और नंबर देखो, मान लो मैंने कहा 64, तो ये क्या है 60 + 4, मतलब 6 × 10 + 4, ठीक है। अब ये आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं 56 में कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो 4 × 56 करूंगा, तो इसका क्या मतलब है, मैं क्या कर रहा हूं कि 4 × 5 × 10 + 6, कि मुझे एक बार 4 को 50 से करना पड़ेगा
और एक बार मुझे 4 को 6 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है कि वो कह रहा है कि जब हम क्या करेंगे 9 गुना, क्या करेंगे 9 गुना, तो जब वो 9 टाइम्स करेगा बेटा तो क्या करना पड़ेगा उसे 10x प्लस वाई, क्या करना पड़ेगा 10x प्लस वाई। समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है। कि जब वो 9 गुना करेगा तो किसका करेगा, ऐसे 9 इंटू एक्स वाई नहीं लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई। समझ में आया, क्योंकि ये जो हमारा ये है ये किसके बराबर है 10x प्लस वाई के, आया। और उसके बाद दूसरी तरफ वो डबल है उल्टे का, डबल है उल्टे का, ठीक है। तो डबल उल्टा क्या है yx, तो yx की वैल्यू क्या हो जाएगी, yx की वैल्यू हो जाएगी 10y प्लस x, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में आपको इस तरीके से करना है। अब आगे चलते हैं, सॉल्व करोगे, ये 90x आया, ये 9y आ गया, ये 20y और ये 2x। समझ में आई बात। उसके बाद ये यहाँ वो वहाँ 88x हो जाएगा और वो 11y। उसके बाद हम देख पाएंगे y अपॉन में x निकालेंगे तो क्या आएगा 88 अपॉन में 11 जो कि बराबर हो जाएगा 8 के, ठीक है। तो ये y अपॉन x कितना आ गया 8, इससे क्या हुआ y बराबर क्या हो गया 8x, y बराबर, अब इस y बराबर 8x को यहाँ पे पुट कर दोगे तो 8x प्लस x 9x, 9x बराबर 9 हो गया, तो x बराबर 9 अपॉन 9 हो गया, तो x कितना आ गया बेटा 1, और x अगर 1 है तो y कितना हो गया 8, तो वो नंबर कितना है 18, यही हमें निकालना था। समझ आ गया होगा, ठीक है। ये क्यों किया ये समझ आ गया होगा, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 56 अगर होता तो मल्टीप्लाई करते तो पहले 50 से करते फिर 6 से, वैसे तो तुम्हें डायरेक्ट 56 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ हमें नंबर पता नहीं है, और नंबर नहीं पता तो हमें ये पता है कि ये जो x है ये क्या होगा 10x और वो जो y है वो क्या होगा y। तो एक बार हम 9 को 10 से x से करते और एक बार 9 को y से करते, ठीक है। तो ये बात है, इसलिए ये दूसरी इक्वेशन हमने इस तरीके से बनाई है। आ गया, और कोई डाउट है तो बताओ। एग्जाम्पलर वाले डाउट सारे क्लियर हो गए, और कुछ एग्जाम्पलर किया, पूरा नहीं हुआ, कब होगा पूरा, कल तक हो जाएगा। चलो ठीक है, अब जो डाउट होगा कल पूछ लेना, कोई गलती से वीडियो देखता होगा तो पूछ ही लेगा, बाकी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ, बस एक क्वेश्चन था जो मुझे बताना है अपनी तरफ से, वो 1 मिनट में ढूंढ दूं। या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, 1 मिनट रुकना जरा। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, अगले चैप्टर में है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म, ठीक है। आगे अब आप लोगों की मर्जी है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पलर वगैरह करो, RD शर्मा में से लाओ क्वेश्चन ढूंढ ढांड के, ठीक है। अब जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, बाकी फिर अब साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे। हो गया, आज के लिए इतना ही है बस, ठीक है, छुट्टी।